चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज क्लास ट्वेल्थ के अकाउंट का आंसर की। ये हम लोग देखेंगे जो तिमाही एग्ज़ाम हुआ है 23 जून 2025 ईस्वी को लेखा शास्त्र सब्जेक्ट का कॉमर्स का, उसका हम लोग आंसर की देखेंगे। और यहाँ आपको ऑथेंटिक आंसर की मिलेगा और जिसमें एक भी गलती आप नहीं पाएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। हम लोग चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अलाभकारी संगठन नहीं है। तो पहला का आंसर होगा डी, चौथा साझेदारी फर्म। ये जो है वो लाभकारी संस्थान होता है, अलाभकारी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन एक पूंजीगत प्राप्ति है। तो 2 क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 2 का आंसर होगा भवन कोष, बिल्डिंग फंड, मतलब 2 का आंसर होगा सी, तीसरा भवन कोष। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक आगम व्यय है। तो तीसरा का आंसर होगा बी, दूसरा वेतन का भुगतान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा कि विशेष उद्देश्य से प्राप्त दान को क्या माना जाएगा। तो चौथा का आंसर होगा ए, पहला दायित्व। पांचवा क्वेश्चन है गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन शुल्क माना जाता है। 5 का आंसर होगा बी, दूसरा पूंजीगत प्राप्ति। छठा क्वेश्चन है बकाया चंदे जो को दिखाया जाता है कहाँ। तो छठे क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी, दूसरा बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। 7वां क्वेश्चन है आपका प्रारंभिक चिट्ठा तैयार करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो 7 का आंसर होगा डी, चौथा प्राप्ति एवं भुगतान खाता। 8वां क्वेश्चन है वसीयत को क्या माना जाएगा। तो 8वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी, चौथा दायित्व। 9वां क्वेश्चन है प्राप्ति एवं भुगतान खाता कैसा खाता है। तो 9वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी, दूसरा वास्तविक खाता। 10वां क्वेश्चन है कि आय और व्यय खाता सामान्यतः कहाँ दिखाया जाता है। दिखाया जाता है किस चीज़ कॉन्टेक्स्ट में। तो 10 का आंसर होगा ए, पहला, या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है साझेदारी अधिनियम जो है वो किस वर्ष लागू हुआ था। तो ये तो जानते हैं कि 1932 ईस्वी में लागू हुआ था। तो 11 का आंसर होगा ए, पहला, 1932। 12वां क्वेश्चन है कि साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए। तो 12 का आंसर होगा ए, पहला, 2 व्यक्ति होने चाहिए। 13वां क्वेश्चन है आपका साझेदार का फर्म से कैसा संबंध होता है। तो 13 का आंसर होगा सी, तीसरा, ए और बी दोनों। 14 क्वेश्चन है साझेदारी अनुबंध बनाना कैसा है। तो 14 का आंसर होगा बी, दूसरा, ये ऐच्छिक है क्योंकि मौखिक भी बनता है और लिखित भी बनता है। 15वां है साझेदारी समझौता कैसा हो सकता है। तो 15 का आंसर होगा सी, तीसरा, ए और बी दोनों, मौखिक और लिखित दोनों होगा। 16वां क्वेश्चन है साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं। तो 16 का आंसर होगा डी, चौथा, पूंजी और चालू खाता दोनों खोले जाते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि एक साझेदारी फर्म के लाभ हानि समायोजन खाते में कौन सी मद लिखी जाती है। तो 17 का आंसर होगा डी, चौथा, इनमें से सभी। 18वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग साझेदारी संलेख के अभाव में जो है साझेदार हकदार किस चीज़ का नहीं होता है। तो 18 का आंसर होगा डी, चौथा, इनमें से सभी। 19वां क्वेश्चन है फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज जो है वो क्या है। तो 19 का आंसर होगा सी, तीसरा, आय होता है। 20वां क्वेश्चन है कि जब पूंजी स्थिर हो तो साझेदारों का पूंजी खाता दिखाया जाता है कैसा। तो 20 का आंसर होगा बी, दूसरा, जमा शेष, मतलब क्रेडिट बैलेंस में दिखाया जाता है। उसके बाद है 21वां क्वेश्चन आपका है साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदार के ऋण पर ब्याज का भुगतान कितना % किया जाता है। तो 21 का आंसर होगा बी, दूसरा, 6% प्रति वर्ष, है ना। 22वां क्वेश्चन है कंपनी का निर्माण होता है कैसे। तो 22 का आंसर होगा डी, चौथा, बी और सी दोनों, कंपनी एक्ट से भी होता है, संसद के विशेष अधिनियम से भी होता है। 23वां क्वेश्चन है कि एक कंपनी के सदस्यों का दायित्व जो है वो कैसा होता है। 23 का आंसर होगा सी, तीसरा, सीमित होता है, लिमिटेड होता है। 24वां क्वेश्चन है कि कंपनी में निश्चित दर से लाभांश किसको दिया जाता है। तो ये तो इजी है, प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है। 24 का आंसर होगा बी, दूसरा। 25वां क्वेश्चन है कंपनी अपना हस्ताक्षर करती है। तो 25 का आंसर होगा सी, तीसरा, ए और बी दोनों, मोहर के माध्यम से भी करता है और सील के माध्यम से भी करता है, ठीक है। 25 का आंसर होगा सी, तीसरा। आगे देखते हैं हम लोग 26वां क्वेश्चन में कि अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन से विवरण जारी किए जाते हैं। तो 26 का आंसर होगा ए, पहला, प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है। 27वां क्वेश्चन है लाभांश सामान्यतः किस पर दिया जाता है। तो 27 का आंसर होगा सी, तीसरा, चुकता पूंजी पर, पेड अप कैपिटल पर।
28वां क्वेश्चन है कि एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 28 का आंसर होगा सी तीसरा 200। 29वां क्वेश्चन है कि अंश पूंजी की वास्तविक राशि क्या है? तो 29 का आंसर होगा बी दूसरा पेड अप कैपिटल चुकता पूंजी। 30वां क्वेश्चन है कि अंश आवेदन खाता जो है वो कैसा होता है? तो 30 का आंसर होगा ए पहला व्यक्तिगत खाता होता है। आगे हम लोग देखेंगे 31वां क्वेश्चन, एक साझेदार होने के लिए आवश्यक क्या होता है? तो 31 का आंसर होगा ए पहला एडल्ट होना जरूरी है। 32वां क्वेश्चन है चालू खाता का शेष हो सकता है कैसा? तो 32 का आंसर होगा डी चौथा इनमें से सभी। 33वां क्वेश्चन है आपका कि एक नया साझेदार अपनी ख्याति के अंश के बदले क्या लाता है? तो 33 का आंसर होगा सी तीसरा पूंजी भी लाता है, कैश भी लाता है। 34वां क्वेश्चन है गैर व्यापारिक संस्थान में अधिकांश लेन देन कैसे होते हैं? तो जनरली ये 34 का आंसर होगा ए नगद में होता है। 35वां क्वेश्चन है कि चालू वर्ष के दौरान अग्रिम चंदे जो प्राप्त किए जाते थे वो क्या होता है? तो 35 का आंसर होगा बी दूसरा दायित्व होता है। 36वां क्वेश्चन देखेंगे सचिव को मानदेय का भुगतान किया जाता है, ये आपका 36 का आंसर होगा सी तीसरा आयगत व्यय के रूप में। 37वां क्वेश्चन है विशिष्ट दान क्या है? तो 37 का आंसर होगा बी दूसरा पूंजीगत प्राप्ति। 38वां क्वेश्चन है आय का व्यय पर अधिकता क्या कहलाता है? तो ये सरप्लस कहलाएगा। 38 का आंसर होगा सी तीसरा सरप्लस। 39वां क्वेश्चन है कि कौन सी अलाभकारी संस्थान है? तो 39 का आंसर होगा डी चौथा बिहार अकादमिक परिषद। 40वां क्वेश्चन है एक फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 40 का आंसर होगा सी तीसरा 50। 41वां क्वेश्चन है कि साझेदारों का दायित्व जो होता है वो कैसा होता है? तो 41 का आंसर होगा बी दूसरा असीमित। 42वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका सीमित दायित्व, चूँकि साझेदार का अभी तुरंत हम लोग देखे हैं कि असीमित होता है, तो ये 42 का आंसर होगा डी चौथा। 43वां क्वेश्चन है सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ की अधिकता को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग जो है सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो 43 का आंसर होगा डी चौथा। 44वां क्वेश्चन है ख्याति क्या है? तो ये जानते हैं ये इंटेंजिबल होता है अमूर्त। 44 का आंसर होगा बी दूसरा। 45वां क्वेश्चन है कि अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी को क्या कहते हैं? तो 45 का आंसर होगा ए पहला ह्रास डेप्रिसिएशन बोलते हैं। 46वां क्वेश्चन है कि कौन ख्याति के मूल्यांकन की प्रचलित विधि कौन सी है? तो 46 का आंसर होगा आपका इसमें होगा इनमें से सभी। 46 का आंसर होगा डी चौथा। 47वां क्वेश्चन है कि ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? 47 का आंसर होगा डी चौथा इनमें से सभी। 48वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अधिलाभ का सूत्र है? तो 48 का आंसर होगा डी इनमें से डी चौथा इनमें से कोई नहीं। 49वां क्वेश्चन है कि कौन ख्याति की एक प्रकृति है? तो 49 का आंसर होगा डी चौथा इनमें से सभी। 50वां क्वेश्चन है कि अधिलाभ व आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। तो 50 का आंसर होगा बी दूसरा क्रय वर्ष और गुने मल्टीप्लाई बाय अधिलाभ मतलब एवरेज प्रॉफिट। 51वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 51वां क्वेश्चन जो एक प्रैक्टिकल है, तो 51वां क्वेश्चन का आंसर आपका निकलेगा बी दूसरा 84,000 रुपया। 52वां क्वेश्चन है कि केवल क्रय की गई ख्याति को ही लेखा पुस्तकों में दर्शाया जाता है, ये एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कितने के अनुसार? तो 52 का आंसर होगा डी चौथा एएस 26। 53वां भी एक प्रैक्टिकल है, जब इसका प्रैक्टिकल बनाएंगे तो इसका आंसर आपको आएगा बी दूसरा 1 लाख रुपया। अगर आप कहेंगे तो मैं इसे बना के भी दिखा सकता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे पास बना हुआ है कैसे 1 लाख आया है। और 54वां क्वेश्चन है कि ख्याति के मूल्यांकन की विधि कौन सी नहीं है? तो 54 का आंसर होगा ए पहला पुनर्मूल्यांकन विधि। 55वां क्वेश्चन है व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? तो 55 का आंसर होगा ए पहला ख्याति। 3 साझेदारों का बराबर लाभ अनुपात क्या है? तो 56 का आंसर होगा ए पहला। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 57वां क्वेश्चन है कि नए साझेदारों द्वारा जो है वो लाई गई ख्याति का अंश क्या कहलाता है? तो 57 का आंसर होगा बी दूसरा प्रीमियम कहलाता है। 58वां क्वेश्चन है संपत्तियों का खाता जो है वो कैसा होता है? तो 58 का आंसर होगा सी तीसरा ये वास्तविक खाता होता है, रियल अकाउंट।
59 क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। संचालकों की रिपोर्ट कंपनी की किस सभा में प्रस्तुत की जाती है? ये 59वां क्वेश्चन है। ये होता है, इसका आंसर होगा 59 का सी तीसरा, वार्षिक साधारण सभा में। 60वां क्वेश्चन है कि अंशों के निर्गमन पर जो बट्टा जारी किया जाता है, तो इसका आंसर होगा 60 का बी दूसरा, ये पूंजीगत हानि होता है। 61वां क्वेश्चन है अंश आवंटन खाता जो है वो कैसा है? तो 61 का आंसर होगा ए पहला, व्यक्तिगत खाता होता है। 62वां क्वेश्चन है एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। 62 का आंसर होगा ए पहला, कटौती पर। 63वां क्वेश्चन अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम है, ये तो 63 का आंसर होगा डी चौथा, पूंजीगत प्राप्ति, ये होगा पूंजीगत प्राप्ति। 64वां हम लोग देखते हैं अंश पूंजी की वास्तविक राशि जो है वो कैसा होता है? तो 64 का आंसर होगा सी तीसरा, पेड अप कैपिटल। 65वां क्वेश्चन है 6% पूर्वाधिकार अंश में 6% जो है वो क्या है? तो 65 का आंसर होगा ए पहला, ब्याज की दर है। 66वां क्वेश्चन है टेबल एफ के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज की अधिकतम दर कितना होगा? तो 66 का आंसर होगा ए पहला, 6%। 67वां क्वेश्चन अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन है, ये आपका 67 का आंसर होगा ए पहला, पूंजीगत लाभ है। 68वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नाम मात्र की पूंजी जानी जाती है, तो 68 का आंसर होगा ए पहला, ऑथराइज कैपिटल। अगर 69वां का देखेंगे तो 69 का आंसर होगा, क्वेश्चन है कौन कंपनी की पूंजीकृत पूंजी है, तो इसका और 17वां का देख लेंगे। मैं इसको आंसर हमें दिया नहीं गया। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यहाँ ऑथेंटिक आंसर मिलेगा, आप इसको जो है आंसर को बेफिक्र होकर के अपने कॉपी जांच में यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।